वलइन अतअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इज़न लखासिरून अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून हैहात 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 लिमा तुअदून। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स की 10.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसे इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। और आज हमारा चैप्टर 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 10.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये फार्मूलाज नहीं आएंगे तो हमें 10.4 एक्सरसाइज जंतर मंतर से कम नहीं लगेगी। सो हमें ये फार्मूलाज डेफिनेटली ज़रूर आने चाहिए। आपने क्या करना है, आपने 10.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करना है, पानी की तरह कर लेना है, रट्टा लगाएं जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपने इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक हो गया। हम पहले इन फार्मूलाज को देखते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। जो पहला फार्मूला है, वैसे तो ये जो पहले 4 फार्मूलाज हैं हम इन्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने 10.2 की है या फिर अगर आप 10.4 एक्सरसाइज से पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपको ये फार्मूलाज आते ही होंगे, तभी आप पहुँचे हैं। लेकिन क्या बात है कि ये जो 4 फार्मूलाज हैं इनसे मज़ीद 8 फार्मूला ड्राइव होंगे। वो हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। पहला फार्मूला है जो कि है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यानी पहली मरतबा क्या हो रहा है, पहले एंगल के साथ साइन आ रहा है, दूसरे के साथ कॉस आ रहा है, और बाद में पहले एंगल के साथ कॉस आ रहा है, दूसरे के साथ साइन आ रहा है, यानी बट्टा सट्टा हो जाएगा। ठीक हो गया। और साथ प्लस है तो इधर भी प्लस का साइन। इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर कॉस का फार्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ प्लस है तो कॉस के फार्मूला में वो माइनस हो जाता है। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी पहले दोनों एंगल के साथ कॉस आ रहा है, बाद में उन्हीं दो एंगल के साथ साइन आ रहा है। फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी सेम फार्मूला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इधर वो प्लस हो जाएगा कॉस के फार्मूला में। ठीक हो गया। ये तो वो 4 फार्मूलाज थे जो कि हम पढ़ते आए हैं। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो कि इस एक्सरसाइज की जड़ है। जो नेक्स्ट फार्मूलाज हैं वो इन्हीं फार्मूलाज को प्लस माइनस करके बने हैं। देखते हैं वो कैसे बने हैं। देखें, सबसे पहले हमने साइन के फार्मूलाज को लेना है और इन्हें प्लस करना है। देखें क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ये वाली टर्म, और क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं प्लस ये वाली टर्म। देखें इससे क्या होगा, देखें ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और देखें ये जो है ये एग्जैक्टली सेम है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। और देखें यही हमारा जो है पहला फार्मूला है एक्सरसाइज 10.4 का। ठीक है। इसी तरीके से जब हम इन्हीं फार्मूलाज को माइनस करेंगे देखें क्या बनता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ये वाली टर्म, और फिर माइनस। जब हम माइनस करेंगे देखें ऑटोमेटिकली इनके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पता है ना आपको कि बाहर माइनस होता है, अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब देखें ये माइनस का है, ये प्लस का है, जिससे क्या होगा, ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग ये 2 रह जाएंगे। हम इसे लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। क्योंकि देखें ना ये दोनों सेम है और यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि बाहर माइनस था। उससे क्या होगा, हमारे पास दूसरा फार्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम कॉस के फार्मूलाज को प्लस करेंगे हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, और कॉस के फार्मूला को माइनस जब हम करेंगे हमारे पास ये एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 फार्मूलाज और हैं जो कि इन फार्मूलाज की वजह से बनते हैं। अब कैसे, देखें आपकी बुक में क्या है कि आप लेट करें कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है पी के। हमने उसे पी लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा को कह दिया कि क्यू के इक्वल है, हमने क्यू लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि आपकी बुक में पी और क्यू की शक्ल दे दी गई है हम इधर पी और क्यू ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। देखें अब जैसे हमने ऊपर वाले फार्मूलाज को प्लस माइनस कराया था, हम नीचे क्या करेंगे, इन जो इक्वेशंस ही हैं इन्हें भी हम प्लस माइनस करेंगे। हमारे पास नए फार्मूलाज बनेंगे। कैसे, देखें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। हमने पहले सम किया। देखें उससे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा अल्फा और अल्फा। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा,
टू अल्फा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक हो गया। अब देखें जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके जब डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू पी प्लस क्यू ओवर 2। सो इस तरीके से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बीटा, तो बीटा फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो देखिए ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस से तो साइन चेंज हो गए। सो उससे क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 बीटा, क्योंकि देखिए बीटा 2 मरतबा है। सो 2 बीटा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, और जब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा सो ये बन जाएगा बीटा इक्वल्स टू पी माइनस क्यू ओवर 2। सो इस तरीके से हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। सो देखें अल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की भी है, और देखिए अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमने निकाली है जो कि पी है, और अल्फा माइनस बीटा की भी क्यू है। सो हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को, ये जो चारों एक नई हमारे पास एक टर्म्स आई हैं, इनको हम अपने इन फार्मूलाज में पुट करेंगे और हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। देखें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है पी, सो यहाँ हम लिखेंगे पी, और इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा क्यू आई है, सो यहाँ हम क्यू लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू निकालिए, सो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। अल्फा की यही वैल्यू है ना। इसी तरीके से कॉस बीटा की क्या वैल्यू है, पी माइनस क्यू ओवर 2। सो ये बन जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल्स टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक हो गया। सो ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब आप बाकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे इन बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, सो हमारे पास 3 नए फार्मूला बनेंगे जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक हो गए। सो आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को, जो खास तौर पे जो आखिरी 4 फार्मूलाज हैं और ये वाले दरमियान वाले 4 फार्मूलाज हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करेंगे सो आपको 10.4 बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। ठीक हो गया। और हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, देखिए जो आपकी 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर वो आपको इस शक्ल में आपको क्वेश्चन दे देगा और वो आपको कहेगा कि आप सम डिफरेंस की शक्ल में ले जाएं। सो हम क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट की शक्ल है और इधर देखिए यहाँ सम डिफरेंस की शक्ल ही बनी हुई है। सो हम अपने फार्मूला को वहाँ जो भी क्वेश्चन होगा सो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे और वो इस शक्ल में ले आएंगे हम, और जो भी हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी हम लगाएंगे यहाँ और हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर वो आपको सम डिफरेंस की शक्ल में दे देगा और वो आपको कहेगा कि आप प्रोडक्ट की शक्ल में जाएं। सो हम अपने इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 10 की 10.4 एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब हम चलते हैं अपने 10.4 एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। सो ये है हमारे पास 10.4 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। देखिए पहला पार्ट देखिए तो उसने हमें प्रोडक्ट की शक्ल में एंगल्स दे दिए हैं, वो हमें कहता है कि आप इसे सम और डिफरेंस की शक्ल में लेके जाएं। सो मसले वाली बात नहीं, हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखें पहला पार्ट है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब इसकी शक्ल पे गौर करें तो ये बन रहा है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और 2 साइन अल्फा कॉस बीटा अगर आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है ये बीटा है। सो इस फॉर्मूले के अंदर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू लगाई, सो हमारे पास बन जाएगा साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। और देखें इन्हें सॉल्व किया तो 4 थीटा और इसे सॉल्व किया तो 2 थीटा, और यही हमारे पास इसका आंसर था। देखें कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखें पार्ट 2, ये हमारे पास पार्ट 2, मैंने पार्ट 3 पहले कर दिया सर। सो देखिए पार्ट 2 भी एक्जैक्टली वैसे ही होगा। सो देखें 2 कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब देखिए ये शक्ल बन रही है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है। सो ये 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो देखिए इस फॉर्मूला के अंदर अल्फा की वैल्यू लगाई ये 5 थीटा आ गया, बीटा की वैल्यू लगाई 3 थीटा ये आ गया। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, सो ये बन जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा। होपफुली समझ आ गई होगी। इसे सॉल्व करें तो 5 प्लस 3 8 और 7 थीटा आ गया। यहाँ 5 माइनस 3 2 और 7 थीटा आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही देखें पार्ट 3 में कहता है कि साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। सो देखिए कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर साइन पहले आता है कॉस बाद में आता है। सो देखिए वो फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू दिस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन देखें हमारा मसला कहाँ है, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 नहीं है, लेकिन हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसके अंदर 2 तो आता है। सो हम ये करेंगे इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो देखिए ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2 ये वाली टर्म देखिए मैंने लिखी हुई है। और अब अगर आप इसकी शक्ल में गौर करेंगे सो ये देखें
ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। सो देखिए ये हमारे पास यही शक्ल बन रही है, जो हमारा क्वेश्चन है ये इसकी यही शक्ल बन रही है। सो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर अपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो देखिए साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या है 5 थीटा, ये 5 थीटा लगा दिया, प्लस बीटा क्या है 2 थीटा, ये आ गया। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 5 थीटा माइनस 2 थीटा। सो देखिए 5 + 2 7 और 5 - 2 3। सो ये हमारे पास इसका आंसर था। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो हमें कहता है कि 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये इसी शक्ल पे गौर करें, सो ये बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। लेकिन अगर आपने फार्मूला को याद किया हुआ है तो आपको पता होगा कि जो साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला है उसके साथ माइनस का साइन भी आता है। सो देखें यहाँ पे माइनस तो नहीं है और हमारे फार्मूला में तो माइनस है, ये देखें -2 अल्फ़ा साइन बीटा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस की कमी आ रही है। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे, ये देखिए मैंने लगाया, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लगाया है सो बाहर भी माइनस लिखेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक हो गया। और अब देखें -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इस फार्मूला के अंदर हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगाई, सो ये बन जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा, और साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और देखें 7 + 2 9 7 - 2 5, और देखिए बाहर माइनस है, सो माइनस अब क्या करेगा अंदर वाले साइन चेंज करेगा। सो ये बन जाएगा माइनस कॉस 9 थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस 5 थीटा। अगर हम इसे सीधा करके लिखें तो ये बन जाएगा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। और ये देखें ये मैंने आगे लिखा हुआ है। देखें कितने आसान क्वेश्चन हैं, बस आपको फॉर्मूलाज आते हैं और ये आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएगा काम। जो पार्ट 5 है ना उसके अंदर उसने आपको थोड़ी सी बड़े एंगल्स दे दिए हैं। देखें अब आपने कुछ भी नहीं है वही चीज़, देखें ये अल्फ़ा है ये बीटा है, लेकिन देखें यहाँ पे 2 की डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले तो 2 लगा लेना, और क्योंकि अपनी तरफ से लगाया है सो कंपनसेशन के लिए बाहर 1/2 भी लिखें, ठीक है। सो अब देखें 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका फार्मूला हमने एक्सपेंड किया और फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। कैसे, देखें 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इस फार्मूले के अंदर मैंने अपनी वैल्यू लगाई, कौन सी, अल्फ़ा ये है, सो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा, और इधर आए सो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। कैसे, देखें ना अल्फ़ा माइनस बीटा है, सो जो माइनस का साइन है वो इसके साइन चेंज करेगा, सो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस बीटा के साइन चेंज होंगे, सो माइनस एक्स प्लस वाई। सो देखिए ये मैंने यहाँ लिखा y से कैंसिल हो गया और यहाँ पे x से कैंसिल होगा, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 2x रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2y रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिखा, और ये हमारे पास इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आते हैं। और अब देखिए 6 पार्ट आपको कहता है कॉज ऑफ दिस एंगल कॉज ऑफ दिस एंगल। अगेन उसने बड़ी वैल्यूज दे दी हैं, मसले वाली बात नहीं है, 2 नहीं है, सबसे पहले 2 लगा लिया, और क्योंकि अपनी तरफ से लगाया तो बाहर भी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखें 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसका फॉर्मूला हमने एक्सपेंड किया और इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, सो अल्फ़ा ये है बीटा ये है, सो 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 30 डिग्री ये आ जाएगा, प्लस फॉर्मूले का कॉस, उसके बाद अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 2x प्लस 30 डिग्री माइनस 2x माइनस का साइन था, सो माइनस जो होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, सो प्लस 30 डिग्री ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। आसान चीज़ है यार, ठीक है। और देखिए 30 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया 4x ये लिखा, और यहाँ पे 30 क्या होता है 60, सो यहाँ मैंने 60 लिखा। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब देखें पार्ट 6 हमें क्या कहते हैं, पार्ट 6 कहते हैं साइन ऑफ दिस एंगल साइन ऑफ दिस एंगल। अब अगर आपने फार्मूलाज याद किए हो ना तो आपको पता होगा कि जो साइन का फार्मूला है उसके साथ यहाँ -2 आता है, सो यहाँ -2 तो नहीं है, सो हम अपनी तरफ से यहाँ -2 लिखेंगे, और क्योंकि अपनी तरफ से लिखा है तो बाहर भी -1/2 लिखेंगे ताकि हमारे पास जो है इक्वेशन बैलेंस रहे, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर खराबी ना आए। सो देखिए अब हमारे पास ये कौन सी शक्ल बन रही है, ये बन रही है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। आपको फार्मूला आता है इसका, बिल्कुल आता है। सो देखिए फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट की, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, सो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो ये मैंने यहाँ लिखा 12 + 46 58 12 - 46 -34, लेकिन उनके कॉस के साथ माइनस आ रहा है और हमें पता है कि कॉस के एंगल के साथ जब भी माइनस आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम लिखेंगे -1/2 कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 34 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सो अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 में क्या कहते हैं। वही चीज़ है, देखें साइन का फार्मूला लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ -2 की डेफिशिएंसी है अपनी तरफ से -2 लगाएंगे ताकि फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाए। सो देखें बाहर भी -1/2 लगाएंगे,
ताकि हमारे पास क्वेश्चन में हमारा बैलेंस रहे, कोई खराबी ना आए। सो देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। सो मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाया। सो ये बनेगा कॉस अल्फा, अल्फा ये टर्म है, बीटा ये, सो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा x प्लस 45 डिग्री प्लस x माइनस 45 डिग्री, ठीक है। और माइनस फार्मूले का, कॉस भी फार्मूले का, और अब अल्फा माइनस बीटा, सो x प्लस 45 डिग्री माइनस x प्लस 45 डिग्री। सो ये मैंने यहाँ लिखा 45 से कैंसिल, नीचे x से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x लिखा, 45 90 लिखा। और अगर आप इसे कैलकुलेटर में लिखेंगे cos 90 तो वो 0 होता है। सो ये बन जाएगा -1/2 cos 2x। वैसे यहाँ तक भी ठीक है, आई थिंक बुक में यही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा अगर बुक में लिखा हुआ है -1/2 cos 2x तो वो लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको कहता है कि आपने सम डिफरेंस की शक्ल में आपको क्वेश्चन दे दिए, वो आपको कह रहा है कि आप इसे प्रोडक्ट की शक्ल में लेके जाएं। सो अब यहाँ पे जो लास्ट हमने फार्मूलाज पढ़े थे 4 वो यूटिलाइज किए जाएंगे, हमारे पास बासानी आंसर आएगा अगर आपको फार्मूला याद हो। सो देखें साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब आपने सपोज किया ये P है और ये Q है। सो देखिए कौन सा फार्मूला था जिसके अंदर दोनों साइन आ रहे थे, वो पहला फार्मूला था जो कि इक्वल था साइन P प्लस साइन Q इक्वल्स टू 2 साइन P प्लस Q/2 कॉस P माइनस Q/2, ठीक है। सो ये हमारे पास P है, ये Q है, इस फार्मूले के अंदर P Q की वैल्यू लगाई, हमारे पास इस शक्ल में हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। सो देखें 5 थीटा प्लस 3 थीटा क्या होता है 8 थीटा लिख दिया, और 5 माइनस 3 2, सो 2 थीटा। अब देखें 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 और 2 1 2, सो ये बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा, ये देखें कॉस थीटा। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बस आपको फार्मूलाज आने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब देखिए दोनों साइन है साथ, सो ये बन जाएगा, ये कौन सा फार्मूला बनेगा यहाँ बनेगा साइन P माइनस साइन Q का, जो कि ये फार्मूला यानी 2 cos P प्लस Q/2 साइन P माइनस Q/2। सो P और Q की यहाँ वैल्यू लगाएंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 और 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, ठीक हो गया। सो 8 और 4 12 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है, सो 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, सो ये बन जाएगा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। ये मैंने आगे लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा आसान है, ठीक है। सो देखें नेक्स्ट है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अगेन हमने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की, ये cos P प्लस cos Q वाले फार्मूला के अंदर, सो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक हो गया। सो देखें 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3, तो ये तो एज इट इज ही आएगा, इसके अंदर क्या कटिंग होगी, सो ये बन जाएगा 2 cos 9 थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा ओवर 2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4 जो कि हमें कहता है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। बिल्कुल सेम फार्मूला है, हमने कौन सा फार्मूला यहाँ लगाना है cos P माइनस cos Q का, ये वाला फार्मूला था जिसके अंदर अपने वैल्यूज़ को यूटिलाइज की। सो ये बन जाएगा 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा, और साथ ओवर डिनोमिनेटर में 2 2 आता रहेगा। सो 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 3 6, सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो अब हम देखते हैं पार्ट 5 को जो कि हमें कहता है cos ऑफ दिस एंगल प्लस cos ऑफ दिस एंगल, ठीक है। सो देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा cos P प्लस cos Q का। सो मैंने उस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को यूटिलाइज किया, सो ये आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता हो, याद हो, सो आपको पता होगा मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, ठीक है। सो अब देखें 12 प्लस 48 60, 12 माइनस 48 माइनस 36, ठीक हो गया। सो 2 1 2 और 2 30, ठीक हो गया। और यहाँ पे 2 1 2 और 2 18, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे गौर फिक्र की बात क्या है कि जो कॉस का एंगल है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा कि हमें पता है सीकेंड और कॉस के साथ अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास ऐसी शक्ल बन जाएगी। और देखिए माइनस का साइन है, सो हमने उस माइनस को ख़त्म किया, हमारे पास बन जाएगा 2 cos 30 डिग्री cos 18 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए पार्ट 6, उसके अंदर आपको बड़ी वैल्यू दे दी है। देखिए साइन ऑफ दिस एंगल प्लस साइन ऑफ दिस एंगल। अब देखें लेट कर लें कि ये P है, अगेन ये क्या है, ये हमारे पास Q है। सो साइन P प्लस साइन Q का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, ठीक है। सो क्या होगा 2 साइन P प्लस Q, सो ये P है, सो x प्लस 30 प्लस x माइनस 30, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 cos P माइनस Q, सो x प्लस 30 माइनस x, और क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, सो प्लस 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में 2। और यहाँ देखें 30 30 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे x x से कैंसिल हुआ, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2x, तो 2x लिख दिया डिनोमिनेटर में 2, और यहाँ पे देखेंगे तो 30 30 60, सो 60 और डिनोमिनेटर में 2। सो अब क्या होगा 2 1 2 और यहाँ पे 2 1 2 और 2 30 60। सो यहाँ पर मैंने कटिंग की और हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज,
ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन है, अगेन फार्मूलाज यूटिलाइज करने हैं हमने, वही जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो फार्मूलाज आते हैं, आपकी ग्रिप है। सो आपके लिए क्वेश्चन मक्खन मलाई है। सो देखिए पहला आपको कहता है कि इस साइड को इस साइड के प्रूफ कर देना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और अगर आप गौर करें तो ये शक्ल बन रही है साइन पी माइनस साइन क्यू की। ठीक है, तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला में आता है, बिल्कुल आता है। सो हमने उस फॉर्मूले के अंदर 3x और x को लिख दिया पी और क्यू की जगह पे। सो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। ठीक हो गया। नीचे देखें ये बन रहा है कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला। सो कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला में आता है, बिल्कुल आता है। सो उसके अंदर मैंने पी और क्यू की वैल्यू लगाई, पी की लगाएंगे x, तो ये हमारे पास x आ जाएगा, क्यू की लगाएंगे 3x, तो 3x आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल आ जाएगी। और अब देखें 3 + 1 क्या होता है 4, सो ये बन जाएगा 4x/2। इधर देखें 3 - 1 क्या होता है 2, सो ये बनेगा 2x/2। यहाँ पे भी 4x/2 और यहाँ पे देखिए x - 3x, तो ये बनेगा -2x/2। ठीक है, सो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब देखें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक हो गया। और अब देखें ये रिमेनिंग जो रह गया था वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। और यहाँ माइनस का साइन था तो साथ माइनस का साइन भी आएगा, और बाहर भी क्योंकि फॉर्मूला में माइनस था तो ये भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो हमने नीचे ऐसे यहाँ प्लस लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो ये प्लस हो जाएगा। और अब देखें ये बन रहा है cos 2x/sin 2x, और यहाँ लिखेंगे तो बनेगा sin x/sin x। तो sin x तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास यही टर्म रह जाएगी जो कि नीचे मैंने लिख दी। और cos/sin रेशो किसकी होती है, cot की होती है। सो ये बन जाएगा cot 2x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। अगेन फार्मूलाज आते हैं, सो आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी देखें नेक्स्ट पार्ट है sin 8x + sin 2x ओवर cos 8x + cos 2x, tan 5x के प्रूफ करना है। सो ये हमारे पास शक्ल बन रही है sin p + sin q की, नीचे बन रही है cos p + cos q की। आपको फार्मूलाज आने चाहिए, फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज़ यूटिलाइज की, सो हमारे पास कुछ ये शक्ल्स बन जाएंगी। ठीक है, सो अब देखें 8 + 2 क्या होता है 10, 10 लिखा, 8 - 2 6, ये 6 लिखा, 8 + 2 10, 8 - 2 6। और अब देखें 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने नीचे लिख दी। ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो अब देखें क्या देखें cos 3x से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा साइन ओवर कॉस की रेशो, जो कि tan की रेशो होती है। सो हम लिखेंगे sin 5x ओवर cos 5x = tan x। यही हमारे पास इसका आंसर था। ठीक हो गया। अब देखें पार्ट 3 हमें क्या कहता है, पार्ट 3 हमें कहता है sin अल्फा - sin बीटा ओवर sin अल्फा + sin बीटा = tan अल्फा - बीटा/2 cot अल्फा + बीटा/2। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया ना। देखें अब तो बस हमें फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज ही पुट करनी है। सो ये देखें ये sin p - sin q, और नीचे देखें sin p + sin q। तो हमें दोनों के फार्मूलाज आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सो हमने p और q की जगह अल्फा बीटा को लिखा और ये हमने फार्मूला को एक्सपेंड कर दिया। कोई मुश्किल बात नहीं है। सो देखें 2 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो टर्म्स थी वो मैंने नीचे लिख दी है। और अब देखिए cos/sin किसकी रेशो होती है, कॉट की, सो मैंने कॉट लिख दिया, और अल्फा + बीटा/2 हमारे पास एंगल था तो वो साथ आ जाएगा। इधर देखें साइन ओवर कॉस, tan की रेशो, सो tan लिख दिया, और अल्फा - बीटा/2 एंगल था सो वो मैंने नीचे लिख दिया। कितने आसान क्वेश्चन है ना। सो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। सो देखें अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको कहता है प्रूव डैट कि cos 20 डिग्री + cos 100 डिग्री + cos 140 डिग्री = 0। अब देखें जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उसके अंदर दो एंगल्स पढ़े हैं ना, जैसे cos p + cos q का पढ़ा है, कोई तीसरा एंगल तो नहीं आया था। सो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो को सॉल्व करेंगे और इनका जो पर्टिकुलर एक आंसर आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, फार्मूला के थ्रू ही करेंगे और कोई दूसरी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। सो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा हमने इन दो पे फार्मूला लगाया। सो हमें पता है cos p + cos q का फार्मूला में आता है। सो p और q की जगह फार्मूला में हमने 20 डिग्री और 100 डिग्री को लिख दिया, और यहाँ तक ये देखें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक मेरे पास फार्मूला था। रिमेनिंग cos 140 डिग्री था जो कि मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया है। होपफुली समझ आ चुकी होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फार्मूला बस यूटिलाइज किया मैंने। तो देखें 20 + 100 120, यहाँ पे देखें 20 - 100 -80। ठीक हो गया। और अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 60 = 120, 2 × 1 = 2, 2 × 40 = 80। ठीक हो गया। और प्लस cos 140 डिग्री एज इट इज़ आएगा, जो बच गया यानी 2 cos 60 डिग्री ये आ जाएगा, और cos -40 डिग्री ये आ जाएगा, प्लस cos 140 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखिए 60 डिग्री cos 60 की हमें वैल्यू पता है, क्यों पता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एंगल है। आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू लगाएंगे सो ये आ जाएगा 1/2। सो ये मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक हो गया, जिससे क्या होगा ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा।
और देखिए हमें पता है जब कॉस के साथ माइनस साइन आता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सो ये जो माइनस साइन है -40 जो होगा सिर्फ 40 रह जाएगा, यानी कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री, जो कि मैंने नीचे लिखा है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला आता है हमें, बिल्कुल आता है, जो कि इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 के। सो पी ये है, क्यू ये है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू यूटिलाइज की मैंने पी क्यू की। सो देखिए 40 प्लस 140 क्या होता है 180, और 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। सो देखिए यहाँ मैंने लिखा है 90 डिग्री, और यहाँ देखिए 40 माइनस 140 -100, और -100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -50 डिग्री। ठीक है, अब देखें, अब कहानी बड़ी आसान है। देखें cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और देखें ये सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो जब 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही सो देखें एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ 2 लिख दिया, cos 90 की वैल्यू का यहाँ पे 0 आ जाएगा, और cos क्योंकि माइनस का साइन है तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि cos के साथ अगर कोई भी माइनस का साइन आता है तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। सो देखें अब 0 के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हमें पता है 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होती है चीज़ वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर 0 ही आ जाता है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि cos 90 इक्वल्स टू 0, सो हमारे पास ये जो प्रूफ था कि cos दिस टर्म इक्वल्स टू 0 वो हमारे पास हो चुका है। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और ये आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएगा। देखिए जो पार्ट 2 है वो हमें कहते हैं कि साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल्स टू 1/2 cos 2 थीटा। अब देखिए ये अगेन वो शक्ल बन रही है साइन अल्फा साइन बीटा की, लेकिन हमें पता है जो साइन का फॉर्मूला है वहाँ पे -2 आता है, तभी हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट होता है। सो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से -2 को यहाँ लिख देंगे, और क्योंकि अपनी तरफ से लिखा है तो बाहर भी -1/2 लिखेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है -2 साइन अल्फा साइन बीटा का, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के। ठीक हो गया, सो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें क्या होगा, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे π/4 माइनस π/4 से रिमेनिंग क्या रह जाएगा π/4 प्लस π/4, जो कि इक्वल होता है π/2 के। अब आप कहेंगे कैसे, देखें ये आप कैलकुलेटर पे करें 1/4 प्लस 1/4 आपको दे देगा 1/2, और देखिए साथ पाई है, हमने साथ पाई भी लिख दिया है। ये छोटी सी चीज़ है जो कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसी तरीके से देखें माइनस थीटा किसी इक्वल होता है -2 थीटा के, सो मैंने यहाँ -2 थीटा लिख दिया, कोई मसले वाली बात नहीं। सो देखें अब कॉस के साथ कॉस के एंगल के साथ माइनस साइन है, सो वो खत्म कर देंगे, सो ये बनेगा cos 2 थीटा। और अब देखें π/2 किसके इक्वल होता है, π/2 इक्वल होता है 90 के, ऐसा ही है ना। सो cos 90 डिग्री जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा -cos 2 थीटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखें ये बन जाएगा -1/2 cos 2 थीटा, और देखिए माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है सो ये बन जाएगा 1/2 cos 2 थीटा, जो कि हमारा आंसर है। होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी यार। अब हम देखते हैं कि पार्ट 3 हमें क्या कहता है। अब देखें जो पार्ट 3 है वो दिखने में तो बड़ा लग रहा है बट है कुछ भी नहीं। ठीक है, हमें फार्मूलाज आने चाहिए और ये बात आसानी होता चला जाएगा। वो कहता है कि ये वाली टर्म इक्वल्स टू tan 4 थीटा। अब हमने ट्राई करनी है, कि थीटा को 7 के साथ कर लें। देखिए मैंने लिख दिया, इधर देखिए हमने ट्राई करनी है कि 3 को 5 के साथ कर लें, ये मैंने लिख दिया। अब पता है मैंने ऐसा क्यों किया, देखें इन दो एंगल का सम क्या आ रहा है 8 थीटा, इन दो एंगल का सम भी क्या आ रहा है 8 थीटा, इससे जो हमारा आंसर है ना वो जल्दी आ जाएगा। नीचे भी मैंने एज इट इज़ किया है, इस एंगल को मैंने 7 के साथ कर लिया और इस एंगल को मैंने 5 के साथ कर लिया है। इन दोनों एंगल्स का सम भी 8 थीटा ही बन रहा है। अब देखें यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया साइन P प्लस साइन Q का, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इधर लगाया साइन P प्लस साइन Q का, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया cos P प्लस cos Q का, यहाँ तक ये आ जाएगा, और इधर भी cos P प्लस cos Q का ये आ जाएगा। वही चीज़ है जो पीछे हम करते आ रहे हैं। अब एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करूँगा वो भी बोरियत सी होने लग जाएगी आप लोगों को भी। ठीक है, आप देखें थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा के इक्वल होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है। देखें थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा के इक्वल होता है, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखें यहाँ मैंने 4 लिखा है। और 7 थीटा माइनस थीटा किसके इक्वल होता है 6 थीटा के, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो देखें यहाँ 3 थीटा लिखा है। इसी तरीके से 3 थीटा 5 थीटा 8 थीटा, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, ये 4 लिख दिया। और 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा के इक्वल, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ थीटा रह जाएगा। नीचे भी बिल्कुल एज इट इज़ होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे भी साइन 4 थीटा है, इधर भी साइन 4 थीटा है। सो हम साइन 4 थीटा को कॉमन ले सकते हैं। मैंने साइन 4 थीटा को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ये देखिए मैंने लिखा है, ये मैंने कैंसिल नहीं किया, ये मेरे से गलती से हो गया था। ठीक है, और नीचे देखिए नीचे इसी तरीके से cos 4 थीटा कॉमन आ रहा है।
सो मैंने कॉस 4 थीटा को कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखें ये वाली पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही है। और यहाँ देखिए ये बन जाएगा साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा, और साइन ओवर कॉस क्योंकि tan की रेशियो होती है, तो मैंने यहाँ tan लिख दिया। आसान क्वेश्चन था, इंतहाई आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूलाज आपको आने चाहिए और कुछ भी नया नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट है, तीनों ही जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमने इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सो पहला जो पार्ट है वो हमें कहता है कि ये वाली टर्म इक्वल्स टू 1/16, ठीक हो गया। और अब देखें जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, इसके अंदर एक ऐसा एंगल ज़रूर होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। सो देखें cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता है, क्यों? क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल है। सो cos 60 की वैल्यू हमें पता है जो कि होती है 1/2, कैलकुलेटर पे करें सो 1/2 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे 1/2 को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, सो ये बन जाएगा 1/2। और देखें cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री, इन पे हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक हो गया। और cos 80 डिग्री को बाहर आने देंगे, और क्योंकि cos 40 बड़ा एंगल है तो इसको मैं पहले लिख लूँगा, 20 बाद में लिख दूँगा, ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले लगेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। सो देखें cos अल्फा cos बीटा, लेकिन देखें यहाँ 2 की डेफिशिएंसी है, सो ये बन जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 2 लगा देंगे, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लगाया है सो बाहर भी 1/2 ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड किया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, ठीक हो गया। और cos 80 डिग्री एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। सो अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। और देखें 40 + 20 60, 40 - 20 20, ठीक हो गया। और cos 80 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये बन जाएगा cos 80 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। देखिए मैंने आगे किया हुआ होगा, ठीक हो गया जैसे मैंने आपको बताया। अब देखें cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू हमें पता है तो वो होती है 1/2, ठीक है। और क्या करेंगे 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा 1/4 cos 80 डिग्री cos 60 की वैल्यू लगाई 1/2, और 1/4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/4 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री। सो देखिए 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री एज इट इज़ आएगा नीचे, ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ देखें इधर अगेन फार्मूला बनेगा cos अल्फा cos बीटा तो है, लेकिन 2 की डेफिशिएंसी है, सो 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, और अपनी तरफ से लगाए तो बाहर भी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। और देखें 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 cos अल्फा cos बीटा का, सो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, यानी 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और अब देखें 80 + 20 100, 80 - 20 60, ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमें पता है तो 1/2 लिख दिया, 1/8 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे 1/8 कॉमन आ रहा है इन दो एंगल्स में से, तो 1/8 को कॉमन ले लिया और बड़े एंगल को पहले लिख लिया cos 100 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, ठीक हो गया। कोई रॉकेट साइंस मैंने इस्तेमाल नहीं की यहाँ पे। और अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है cos p + cos q का, ये p है ये q है, सो हमें cos p + cos q का फॉर्मूला पता है। सो ये मैंने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू यूटिलाइज की, यानी 2 cos p + q/2 और cos p - q/2, ठीक हो गया। सो देखिए 100 + 80 क्या होता है 180, और 180 को 2 पे डिवाइड किया 90। 100 - 80 क्या होता है 100 - 80 होता है 20, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। और यहाँ देखें 8 × 16, सो ये बन जाएगा 1/16। और अब हमारे पास जो कहानी है बड़ी आसान होने वाली है। कैसे देखें cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सो जब 0 से ये दो टर्म मल्टीप्लाई होंगी ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, और 1/8 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 बन जाएगा, और प्लस 1/16 आ जाएगा। और क्या होगा 0 + 1/16 जो कि इक्वल होता है 1/16 के। और यही हमारे पास क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी। देखिए इंतहाई आसान क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, बस हमें सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अब है पार्ट 2, और पार्ट 2 को भी एग्जैक्टली हमने पार्ट 1 की तरह ही करना है, ठीक है। बस उसने थोड़ी अजीब व गरीब शक्ल बना के दे दी है क्योंकि उसने एंगल रेडियन में दे दिए। सो हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए इसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सो π/9 को मल्टीप्लाई करना है 180/π से, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। इसी तरीके से इसे भी 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 40 डिग्री। π/3 को मल्टीप्लाई करें 180/π से तो हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री। और इसे वाले एंगल को मल्टीप्लाई करें 180/π से, सो हमारे पास बन जाएगा 80 डिग्री, ठीक हो गया।
सो देखें साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको कहा था इन क्वेश्चंस में एक एंगल ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो देखें साइन 60 की वैल्यू हमने याद की हुई है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक हो गया, और √3/2 को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे और इन दो पे फॉर्मूला लगाएंगे और साइन 40 को पहले लिख लेंगे, साइन 20 को बाद में, क्योंकि साइन 40 बड़ा है। ठीक है, लेकिन देखें अगेन यहाँ पे -2 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हमें पता है कि ये बनेगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला हमें आता है। सो हम ये करेंगे -2 अपनी तरफ से लगाएंगे और -1/2 बाहर लिख देंगे कॉम्पनसेशन के लिए। ठीक हो गया, सो देखें ये बन जाएगा √3/4, लेकिन साथ माइनस का साइन भी आएगा और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कौन सा, cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया और साइन 80 डिग्री एज इट इज बाहर आता जाएगा। 40 + 20 60, 40 - 20 20। ठीक हो गया, और अब देखें क्या देखना है, अब हमने क्या करना है, साइन 80 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सो ये बन जाएगा साइन 80 डिग्री cos 60 डिग्री, या cos 60 पहले कर लें, और यहाँ पे साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। और देखें cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2, ये मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ मैंने पहले फॉर्मूला लगा दिया। देखें अगेन इस चीज़ को छोड़ें, माइनस के साइन को छोड़ें, यहाँ देखें बन रहा है साइन अल्फा cos बीटा, ऐसा ही है। लेकिन देखिए अगेन यहाँ 2 की डेफिशिएंसी है, सो अपनी तरफ से 2 लगा लेंगे, और लेकिन अपनी तरफ से लगाया सो बाहर भी 1/2 लिखेंगे, और ये वाला साइन माइनस का था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया, और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैंने अंदर -√3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये बन जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -√3/8। ये देखें 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया सो 8, और ये साइन 80 डिग्री एज इट इज आएगा। और यहाँ देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो ये बन जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और √3/8, 4 2 = 8। ठीक हो गया, और देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया 2 साइन अल्फा cos बीटा का, सो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला में आता है। सो देखिए 80 जो है अल्फा है, 20 जो है हमारे पास बीटा है, सो 80 + 20 ये मैंने लिख दिया, और 80 - 20 ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम √3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर जो टर्म बनेगी, और 80 + 20 हमारे पास 100 होता है, और 80 - 20 हमारे पास 60 होता है। सो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अब क्या करना है, √3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। अगेन देखें साइन 60 की वैल्यू हमें पता क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक हो गया, सो मैंने यहाँ पे √3/2 लिख दिया, और यहाँ पे देखें इधर यहाँ पे √3/8 कॉमन आ रहे हैं इन दो एंगल्स में से, सो √3/8 को मैंने कॉमन लिया और साइन 100 को पहले लिखा, और इसके साथ साइन 80 के साथ माइनस साइन था, तो माइनस को मैंने बाद में लिखा और साइन 80 आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन P - साइन Q का, हमें फॉर्मूला आता है, हमें बिल्कुल आता है, जो कि इक्वल होता है 2 cos P + Q/2 साइन P - Q/2। सो ये P है, ये Q है, सो 100 + 80 / 2, 100 - 80 / 2 आ जाएगा। अब देखिए 100 + 80 180, और 2 पे डिवाइड किया तो 90, 100 - 80 20, और 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, और 8 को 2 से करेंगे तो 16 बन जाएगा। कोई मसले वाली बात बिल्कुल नहीं। सो अब देखें यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ होगी, देखें cos 90 की वैल्यू लगाएंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, और जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब साइन 10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, और जब ये अगेन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि देखें ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और हमें पता है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ऑटोमेटिकली 0 ही आता है, और प्लस 3/16 एज इट इज आएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर था। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, जो कि आपको कहते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू 1/16। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। अगेन देखिए साइन 30 की वैल्यू नोन है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2 होती है। सो ये मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक है, सो देखिए 1/2 को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे, सो ये बन जाएगा 1/2, साइन 50 को पहले लिखेंगे, साइन 10 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और साइन 70 बाहर रहेगा, इन पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन देखें साइन का है, सो लेकिन यहाँ पे -2 की डेफिशिएंसी है, सो -2 अपनी तरफ से लगाएंगे, और मैंने यहाँ नहीं लगाया, सो -2 अपनी तरफ से लगाएंगे, और बाहर भी -1/2 लिखेंगे कंपनसेशन के लिए, ताकि हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। और अब देखिए यहाँ हमने फॉर्मूला लगाएंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा का, जो कि इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। आता है आप लोगों को फॉर्मूला? बिल्कुल आता है। सो देखें साइन 70 एज इट इज बाहर आएगा, और यहाँ पे देखें 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा -1/4, ये मैंने लिख दिया, और 50 + 10 60, 50 - 10 40। ठीक हो गया। और अब देखें साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है,
और साथ cos 60 की वैल्यू भी लगा देनी है। सो देखें ये बन जाएगा 1/2 sin 70 मल्टीप्लाई हुआ तो sin 70 डिग्री माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा sin 70 डिग्री cos 40 डिग्री। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और अब देखें यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा की शक्ल बन रही है, लेकिन फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए। सो अपनी तरफ से 2 भी लगा दिया और 1/2 भी साथ लिख दिया और 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया। सो ये बन जाएगा -1/8 और देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/2 जो कि मैंने आपको बता दी ये फॉर्मूला के थ्रू वैल्यूज आई हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। और अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 sin अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड किया जो कि होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा ये बीटा ये मैंने वैल्यूज लगाई इसकी। ठीक हो गया। और अब देखें 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सो बन जाएगा 1/8। और अब देखें 70 + 40 110। ठीक हो गया। और 70 - 40 30 डिग्री। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और अब देखें sin 30 की हमें वैल्यू आती है जो कि 1/2 होती है। सो आगे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। और अब यहाँ देखें इन दो एंगल्स में से 1/8 कॉमन आ रहा है। सो 1/8 को मैंने यहाँ लिख दिया, sin 110 को पहले लिखा, माइनस का साइन था तो माइनस आ गया और sin 70 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे sin p - sin q का आगे फॉर्मूला लगेगा। और देखें यहाँ पे 1/8 भी है। ठीक है। अब देखें sin 30 डिग्री की मैंने आगे वैल्यू लगाई, सो ये आ जाएगा 1/2 और 1/8 साथ था, सो ये बन जाएगा 1/16। और इधर देखें यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था, कौन सा फॉर्मूला बन रहा था, sin p - sin q का। सो मैंने आगे इसका फॉर्मूला ओपन की है, सो ये बन जाएगा 2 cos p + q/2 sin p - q/2। ठीक है। 110 जो है हमारे पास वो p है और 70 हमारे पास q है। सो ये मैंने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया। और अब देखें 110 + 70 क्या होता है, 180 होता है। 180 को 2 पे डिवाइड किया सो 90। इसी तरीके से 110 - 70 क्या होता है 40 और 40 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे सो 20 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। और अब देखें अगेन cos 90 0 के इक्वल होता है और जब 0 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा। यहाँ देखें 1/16 था, सो 1/16 एज इट इज नीचे चलता हुआ आएगा और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी 10.4 एक्सरसाइज है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर 10 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का मसला आ रहा हो सो लाजमन मेरे से पूछना है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा यार जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ आपके फार्मूलाज हैं। अगर आपके फार्मूलाज पे अच्छी ग्रिप हो, यानी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो 8 फार्मूलाज बताए थे उन फार्मूलाज पे अगर आपकी अच्छी ग्रिप हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मक्खन मलाई है, यकीन करें, और कुछ भी चीज़ नहीं है। बाकी आपने मैं तो ये कहूँगा कि एक्सरसाइज से ज़्यादा फार्मूलाज पे ज़्यादा तवज्जो दें। सो उस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक हो गया। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।